कामयाब लोग वो हैं कि जिन्होंने अपने आप को कुरान के अहकामात के मुताबिक ढाल लिया, और नाकाम लोग वो हैं कि जिन्होंने अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की। जिन लोगों ने ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी कर लिया, क़यामत के दिन अल्लाह पाक उन्हें इज़्ज़तों से सरफराज फरमाएगा। और जिन लोगों ने दुनिया में अल्लाह को नाराज़ कर लिया, ना उनकी दुनिया अच्छी, ना उनकी कब्र अच्छी, ना उनकी आखिरत अच्छी है। हज़रत सैयदना सालिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा मुल्क रूम से कुछ कासिद सफ़ीर उनके रूम के मुल्क के वो हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास आए रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपने फरमाया कि तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम अपना बादशाह बनाते हो तो किस तरह बनाते हो। वो कासिद कहने लगे कि जब हम किसी को अपना बादशाह बनाते हैं तो उसके पास एक कब्र खोदने वाला आकर कहता है, ए बादशाह, अल्लाह पाक तेरी इस्लाह फरमाए, जब तुझसे पहला बादशाह तख्त नशीन हुआ तो उसने मुझे हुक्म दिया कि मेरी कब्र इस तरह बनाना और मुझे इस तरह दफन करना। चुनाचे कब्र तैयार कर ली गई। फिर उस बादशाह के पास कफन फरोश आकर कहता कि ए बादशाह, अल्लाह पाक तेरी इस्लाह फरमाए, जब तुझसे पहला बादशाह तख्त नशीन हुआ तो उसने मरने से पहले ही अपना कफन, खुशबू और काफूर वगैरह खरीद लिया। फिर उसने कफन को ऐसी जगह पे लटका दिया जहां हर वक्त उसकी नजर पड़ती रहे और मौत की याद आती रहे। फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से कहने लगे कि ए मुसलमानों के अमीर, हमारे बादशाह तो इस तरह मौत को याद करते हैं। रूमी कासिद की ये बात सुनकर हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, देखो, जो शख्स अल्लाह पाक से मिलने की उम्मीद भी नहीं रखता वो मौत को किस तरह याद करता है। इसे मौत की कितनी फिक्र है। इस वाक़े के बाद आप बहुत ज्यादा बीमार हो गए और इसी बीमारी की हालत में आपका इंतकाल हो गया। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, मौत का वक़्त मुकर्रर है और इससे फरार होना भी मुमकिन नहीं। ये ऐसी हकीकत है कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पर उतारा तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, और तुम्हें एक वक़्त तक जमीन में ठहरना और बरतना है। मौत ऐसी यकीनी है कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इसे लफ्ज़ यकीन के साथ बयान फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। और नींद भी एक मौत है। रोजाना अल्लाह पाक हमें मौत देता है, फिर जिंदगी देता है। कुरान मजीद में फरमाता है कि अल्लाहु यतवफ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़दा अलैहल मौता वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह जानू को वफात देता है उनकी मौत के वक़्त, और जो ना मरे उन्हें उनके सोते में फिर जिस पर मौत का हुक्म फरमा दिया उसे रोक रखता है और दूसरी एक मयाद मुकर्रर तक छोड़ देता है। बेशक इसमें जरूर निशानियां हैं सोचने वालों के लिए।
मौत से बंदा भाग भी नहीं सकता, फरार भी मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, तुम फरमाओ वो मौत जिससे तुम भागते हो वो तो जरूर तुम्हें मिलनी है। एक मौके पर इरशाद फरमाता है कि ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहां कहीं हो मौत तुम्हें आ लेगी अगरचे मजबूत कलओं में हो। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि आशिकान रसूल यकीनन जो मौत और उसके बाद वाले मामलात से सही मानों में आगाह, वो दुनिया की रंगीनी और आसाइशों के धोखे में नहीं आ सकते। क्या आपने कभी किसी को मरने वाले की कब्र में रखने के लिए फर्नीचर बनवाते देखा है? कब्र में एयर कंडीशन लगवाते, रकम रखने के लिए तिजोरी रखवाते, खेलों में जीते हुए कप और दुनियावी कामयाबियों की असनाद सजाने के लिए कोई अलमारी बनवाते देखा है? नहीं देखा होगा, और शरन जायज भी नहीं। तो जब सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है तो ये डिग्रियां हमारे किस काम? जिस दौलत के लिए सारी जिंदगी मेहनत और मुशक्कत करते हैं वो हमारी क्या मदद करेगी? जिस मनसब की बिना पर हम शान और शौकत का इजहार करते रहे वो आखिर हमारे क्या काम आएगा? अब भी होश में आने का वक्त है, होश में आइए, कब्र और आखिरत की तैयारी कीजिए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है या अय्युहन नासु इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर। ए लोगों, बेशक अल्लाह का वादा सच है, तो हरगिज तुम्हें धोखा न दे दुनिया की जिंदगी, और हरगिज तुम्हें अल्लाह के हिलम पर फरेब न दे, वो बड़ा फरेबी यानी शैतान। तफसीर में लिखा है कि इसका खुलासा यह है कि अल्लाह पाक ने इस आयत में नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया कि ए लोगों, बेशक अल्लाह पाक का वादा सच्चा है, कयामत जरूर आनी है, मरने के बाद जरूर उठना है, अपने अमाल का हिसाब देना है, हर एक को अपने अमल के मुताबिक जजा मिलेगी। तो हरगिज ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे, इसकी लज्जतों में मशगूल होकर तुम आखिरत को भूल ना जाना। ये लजीज तो है, इसमें लज्जत तो बड़ी है, लेकिन है ये बहुत बड़ी धोखेबाज। दुनिया की जिंदगी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कमासली गैसिन अअजबल कुफार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फरन सुम्मा यकूनु हुतामा। अल्लाह फरमाता है कि दुनिया की जिंदगी ऐसे है उस मी की तरह, बारिश की तरह, जिसका उगाया सब्जा किसानों को अच्छा लगा, फिर सूखा, फिर जर्द, फिर तो उसे जर्द देखे, फिर बेकार हो गया, रोंदन हो गया। और एक जगह पर इरशाद फरमाता है कि इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है तो हरगिज तुम्हें धोखा न दे दुनिया की जिंदगी। खिड़कियां बंद करवा, शोर आ रहा। हमें चाहिए कि दुनिया की रंगीनियों और उसकी लज्जतों में खोने की बजाय अपनी आखिरत की तैयारी में मसरूफ रहे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला उनके बेटे, ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़ के मुझे कहा कि अब्दुल्ला, दुनिया में यूं रहो जैसे मुसाफिर रहते हैं, या यूं रहो जैसे राह चलते। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि जब तुम शाम को पालो फिर सुबह का इंतजार न करो, और सुबह को पालो तो फिर शाम की उम्मीद न रखो। अपनी तंदुरुस्ती से बीमारी के लिए और जिंदगी से मौत के लिए कुछ सामान जमा करो। दुनिया में रहते हुए अपनी जिंदगी से अपनी मौत के लिए, अपनी आखिरत के लिए सामान जमा करो। और ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के वाकयात को पढ़ के देखें, वो मौत को बकसरत याद करते थे और लोगों को इसकी याद दिलाया करते थे। चुनाचे रिवायात में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब मौत का जिक्र सुनते तो उनके जिस्म के खून के कतरे गिरने लगते, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम
जब मौत और कयामत का जिक्र करते तो इनकी सांसें उखड़ जाती और बदन पर लर्जा तारी हो जाता। जब रहमत का जिक्र करते तो फिर इनकी हालत संभल जाती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैं अपनी आंखें झपकता हूं तो मुझे ये गुमान होता है कि मेरी पलकें मिलने से पहले मेरी रूह कब्ज कर ली जाएगी। यानी मौत इतने करीब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब मैं आंख उठाता हूं तो इससे पहले कि मेरी आंख या मेरी पलकें आपस में मिले, मुझे लगता है कि मेरी रूह कब्ज कर ली जाएगी। और फरमाते हैं कि जब कोई लुकमा मुंह में डालता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जब कोई लुकमा मुंह में डालता हूं तो महसूस होता है कि ये लुकमा गले से उतरते वक्त मेरी मौत का सबब बन जाएगा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया, ए आदम की औलाद, अगर तुम अकल रखते हो तो अपने आप को मुर्दों में शुमार किया करो। उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, इन्नमा तुअदून लआतिन वमा अंतुम बिमुअजिजीन, बेशक जिसका तुम्हें वादा दिया जाता है वो जरूर आने वाली है और तुम अल्लाह पाक को थका नहीं सकते, यानी आजिज नहीं कर सकते। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मजलिस के पास से गुजर हुआ। चंद नौजवान बैठे थे जिसमें हंसी की आवाजें आ रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, कह कहे लग रहे थे। आपने इरशाद फरमाया, अपनी मजलिसों में लज्जतों को बेमजा करने वाली को भी शामिल करो। तो लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लज्जतों को बेमजा करने वाली चीज कौन सी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत। जरा गौर कीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मौत का तज़किरा करते और लोगों को मौत की याद दिलाते। मगर अफसोस हमारा मामला ऐसा नहीं है। ना हम मौत को याद करते हैं, ना किसी दूसरे को याद दिलाते हैं, बल्कि हम लंबी उम्र की उम्मीद में मौत को भूले बैठे हैं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम गुनाहों से मासूम होने के बावजूद इतना खौफे खुदा रखें और मौत को याद करें, और एक हम कि सर से लेकर पांव तक गुनाहों में डूबे हुए हैं, इसके बावजूद मौत से बेफिक्र हैं। मौत को याद रखें कि ये लज्जतों को खत्म करने वाली है। मौत को याद करें कि ये अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। मौत को याद करें कि ये दिलों से गफलत के पर्दे उतार देती है। मौत की याद बंदे को मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तरफ लेके जाती है। मौत की याद बंदे को राहे हक पर चलाने वाली है। मौत की याद दुनियावी नेमतों और वुसअतों से धोखा खाने से बचा लेती है। मौत की याद दुनियावी मुसीबतों पर सब्र करवाती है। मौत की याद दुनिया की दौलत से बेरगबती पैदा करने वाली है। मौत की याद नेकियों में इजाफा करवाएगी। मौत की याद गुनाहों से रोकती है, तौबा पे उतारती है और रब्बे करीम के कुर्ब की ख्वाहिश पैदा करने वाली है। जो दिन रात में 20 मर्तबा मौत को याद करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कल क़यामत के दिन शहीदों में उठाएगा। 20 बार जो अपनी मौत को रोजाना याद करे। एक रिवायत में आता है कि मौत को ज्यादा याद करो कि ये गुनाहों को मिटाती है और दुनिया से बेरगबत करती है। एक रिवायत में आता है मौत को ज्यादा याद करने और इसकी ज्यादा तैयारी करने वाले लोग अक्लमंद हैं। एक रिवायत में आता है कि जिसे मौत की याद खौफजदा करती है, कब्र उसके लिए जन्नत का बाग बन जाएगी। मौत की याद मौत आने से पहले उसकी तैयारी करने पर उभारती है। मौत की याद उम्मीदें को कम करती है। मौत की याद थोड़ी रोजी पर बंदे को मुतमिन कर देती है। जब बंदा सोचता है कि मारी जाना है, फिर थोड़ा खाए या ज्यादा खाए, कब्र में उतरना है। मौत की याद दुनिया से बेरगबत और आखिरत की तरफ माइल करती है। मौत की याद दुनियावी मुसीबतों को हल्का और आसान करती है, नाशुक्री से बचाती है। मौत की याद बंदे के अंदर से तकब्बुर को, गुरूर को खत्म करती है। मौत की याद दुनिया की लज्जतों को मिटा देती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से पता चला कि हमें भी नौजवानी में, बुढ़ापे में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमेशा तौबा और इस्तिगफार करते हुए अपनी मौत को याद करना चाहिए। दिन रात गफलत में गुजारने वालों, अपनी सेहत पर नाज करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बड़े प्यारे इरशादात जो इरशाद फरमाए हैं, इनसे हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए कि मौत आई, पहलवान भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी
चल दिए, दुनिया में रह जाएगा ये दबदबा, जोर तेरा खाक में मिल जाएगा। तेरी ताकत तेरा फन ओहदा तेरा, कुछ ना काम आएगा सरमाया तेरा। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार। कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। अमीरुल मुमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक बार अपने किसी रफीक से फरमाया कि भाई मौत की याद ने मेरी नींदें उड़ा दी, मैं रात भर जागता रहा और कब्र वाले के बारे में सोचता रहा। ए भाई, अगर तुम 3 दिन बाद मुर्दे को उसकी कब्र में देखो तो एक तवील अरसे तक जिंदगी में उसके साथ रहने के बावजूद, यारी दोस्ती के बावजूद, रिश्तेदारी के बावजूद, अगर तुम 3 दिन के बाद किसी की कब्र खोल के देखोगे, तुम्हें उसकी मैयत से, उसके वजूद से वहशत आएगी। अगर तुम उसका घर यानी उसकी कब्र का अंदरूनी हिस्सा देख लो जिसमें कीड़े रींग रहे हैं और बदन को खा रहे हैं, पीप जारी है, सख्त बदबू आ रही है, कफन भी बोसीदा हो चुका है। हाय हाय, गौर तो करो, यही मुर्दा जिस वक्त जिंदा था खूबसूरत था, खुशबू भी अच्छी इस्तेमाल करता था, लिबास भी उम्दा पहना करता था। रावी कहते हैं कि इतना कहने के बाद आप पर रिक्कत तारी हो गई, एक चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हमारे बुजुर्गान दीन मौत को कसरत से याद किया करते थे, मौत के खौफ से लरजते थे। मगर हमारी हालत यह है कि हम मौत को भूले बैठे हैं। रोज रोज के उठते जनाजे भी हमें ख्वाबे गफलत से बेदार नहीं करते। अमीर अहले सुन्नत मौत की याद दिलाते हुए इरशाद फरमाते हैं, ए आशिकान रसूल अफसोस सद करोड़ अफसोस कि हम दूसरों को कब्र में उतरता हुआ देखते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि एक दिन हमें भी कब्र में उतार दिया जाएगा। हमारी हालत ये है कि रात को अगर बिजली चली जाए तो दिल घबराता है, अगर घर में अकेले हो तो बड़ा खौफ आता है, अंधेरा काट खाता है। हाय हाय, इसके बावजूद कब्र के होलनाक अंधेरे का कोई एहसास नहीं। नमाजें हमसे नहीं पढ़ी जाती, रमजान के रोजे हमसे नहीं रखे जाते, फर्ज होने के बावजूद ज़कात पूरी हमसे नहीं दी जाती, माँ बाप के हुकूक हम अदा नहीं कर पाते, दिन रात गुनाहों में गुजर रहे हैं। यकीनन मौत का एक वक्त मुकर्रर है, उसे टालना मुमकिन नहीं। अगर इसी तरह गुनाह करते करते यकायक मौत का पैगाम आ पहुंचा और हमें कब्र के गड़े में डाल दिया गया, न जाने हमारी कब्र की पहली रात कैसे गुजरेगी, न जाने पहली रात कब्र में हमारे साथ क्या सुलूक किया जाए, न जाने कब्र में रखते वक्त हमारी हालत क्या हो और कब्र में रखने के बाद हमारी हालत क्या हो जाए। जलीलुल कदर ताबई हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि एक दफा अपने घर के दरवाजे पर तशरीफ फरमा थे, तो वहां से एक जनाजा गुजरा। आप भी उठे और जनाजे के पीछे पीछे चल पड़े। जनाजे की चारपाई के नीचे एक छोटी बच्ची ज़ारों की तार रोती हुई दौड़ी चली जा रही थी और कह रही थी, ये बाबा जान, मुझ पर वो वक्त आया है कि आज से पहले कभी वो वक्त नहीं आया। हजरत सैयदना हसन बसरी ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी, उस बच्ची की बेकरारी देखी तो आपकी आंखें अश्कबार हो गई, दिल बेकरार हो गया। दस्ते शफकत उस गमगीन और यतीम बच्ची के सर पर फेरा और फरमाया, बेटी तुम पर नहीं बल्कि तेरे बाप पर आज वो वक्त आया है कि आज से पहले कभी वो वक्त नहीं आया था। दूसरे दिन आपने उस छोटी बच्ची को देखा, वो आंसू बहाती हुई कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि भी हुसूल इबरत के लिए उस बच्ची के पीछे पीछे चल दिए। कब्रिस्तान पहुंचकर वो छोटी बच्ची अपने वालिद मरहूम की कब्र से लिपट गई। हजरत सैयदना हसन बसरी एक झाड़ी के पीछे छुप गए। वो छोटी बच्ची अपने रुखसार, अपनी गाल मट्टी पर रख कर रो रो कर कहने लगी, ए बाबा जान, आपने अंधेरे में चिराग और गमखार के बगैर कब्र में पहली रात कैसे गुजारी?
ए बाबा जान, कल रात तो मैंने घर में आपके लिए चिराग जलाया था, आज रात कब्र में चिराग किसने रोशन किया होगा? ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछोना बिछाया था, आज रात कब्र में बिछोना किसने बिछाया होगा? ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके हाथ पांव दबाए थे, आज रात कब्र में हाथ पांव किसने दबाए होंगे? ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपको पानी पिलाया था, आज रात कब्र में जब प्यास लगी होगी, आपने पुकारा होगा, आपने पानी मांगा होगा, तो पानी कौन लाया होगा? ए बाबा जान, कल रात तो आपके जिस्म पर चादर उतर गई थी, मैंने उड़ाई थी, आज रात किसने चादर उड़ाई होगी? ए बाबा जान, कल रात तो घर के अंदर आपके चेहरे से मैं पसीना पूछती रही थी, आज रात कब्र में आपका पसीना किसने साफ किया होगा? ए बाबा जान, कल रात तो जब आप मुझे पुकारते थे मैं आ जाती थी, आज कब्र में आपने किसे पुकारा होगा और पुकार सुनकर कौन आया होगा? ए बाबा जान, कल रात जब आपको भूख लगी थी मैंने खाना पेश किया था, आज रात जब कब्र में भूख लगी होगी तो खाना किसने दिया होगा? ए बाबा जान, कल रात तो मैं आपके लिए तरह तरह के खाने पकाती रही, आज कब्र में आपके लिए किसने खाना पकाया होगा? हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने गम की मारी और दुखियारी छोटी बच्ची की जब ये दर्द भरी बातें सुनी, रो पड़े और करीब आकर फरमाया, बेटी इस तरह नहीं, बल्कि यूं कहो, ए बाबा जान, दफन करते वक्त आपका चेहरा किबला रुख किया गया था, क्या आप आज भी उसी हालत पर है या आपका चेहरा फेर दिया गया? ए बाबा जान, आपको साफ सुथरा कफन पहनाकर दफन किया गया था, क्या वो साफ सुथरा ही है? ए बाबा जान, आपको कब्र में सही सलामत बदन के साथ रखा गया था, क्या आज भी आपका जिस्म सलामत है या उसे कीड़ों ने खा लिया? ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि कब्र में पहली रात बंदे से ईमान के बारे में सवाल किया जाता है तो कोई जवाब देगा और कोई मायूस रहेगा। ए बाबा जान, आपने सवालों के सही जवाब दिए या नाकाम हो गए? ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं बाज मुर्दों पर कब्र कुशादा कर दी जाती है और बाज पर तंग कर दी जाती है, आप पर कब्र तंग कर दी गई या कुशादा कर दी गई? ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं किसी मैयत के कफन को जन्नती कफन में बदल दिया जाता है और किसी के कफन को जहन्नम की आग में बदल दिया जाता है। आज आपका कफन आग में बदला हुआ है या जन्नती कफन से बदल दिया गया? ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि कब्र किसी को इस तरह दबाती है जिस तरह माँ अपने बिछड़े हुए लाल को फरते शफकत से सीने से के साथ चिपटाती है, और किसी को गजबनाक होकर इस कदर जोर से भींचती है कि उसकी पसीनियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाती है और कब्र की दोनों दीवारें आपस में मिल जाती है। तो कब्र ने आपको माँ की तरह नरमी से दबाया या आपकी पसलियां तोड़ फोड़ डाली? ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि मुर्दे को जब कब्र में उतारा जाता है तो दोनों सूरतों में पछताता है। अगर वो नेक बंदा है तो इस बात पर पछताता है कि उसने नेकियां ज्यादा क्यों ना की, अगर गुनाहगार है इस बात पर पछताता है कि गुनाह क्यों किए। ए बाबा जान, आप नेकियों की कमी पर पछताए हैं या गुनाहों की ज्यादती पर पछताए हैं? ए बाबा जान, कल जब मैं आपको पुकारती थी तो मुझे जवाब देते थे, आज मैं कितनी बदनसीब हूँ कि आपकी कब्र के सराहने खड़े हो के आपको आवाजें दे रही हूँ, मगर मुझे आपके जवाब की आवाज सुनाई नहीं देती। ए बाबा जान, आप तो मुझसे ऐसे जुदा हुए कि अब कयामत तक दोबारा नहीं मिल सकते। ए खुदाए रहमान, कयामत के मैदान में मुझे अपने बाबा जान की मुलाकात से महरूम न करना। हजरत सैयदना हसन बसरी
कि ये बातें सुनकर वो बच्ची अर्ज़गुज़ार हुई, ए मेरे सरदार, आपकी नसीहत आमूज़ कलिमात ने मुझे ख्वाब ग़फ़लत से बेदार कर दिया है। इसके बाद वो रोती हुई हज़रत सैयदना हसन बसरी के साथ वापस लौट आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नसीहत के लिए, हमें सिखाने के लिए ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मौत को याद करो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में हमें बार बार कह रहा है कि मौत को याद करो। दुनिया बहुत बड़ा धोखा है, बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। गर जहां में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तन्हा कयामत तक रहे। जब फरिश्ता मौत का छा जाएगा, फिर बचा कोई न तुझको पाएगा। मौत आई पहलवान भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए, दुनिया में रह जाएगा ये दबदबा। जोर तेरा खाक में मिल जाएगा, तेरी ताकत तेरा फन ओहदा तेरा कुछ ना काम आएगा सरमाया तेरा। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार। याद रख, याद रख, मैं हूं अंधेरी कोठड़ी, तुझको होगी मुझ में सुन वहशत बड़ी। मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर आमाल लेता आएगा। नरम बिस्तर घर पे ही रह जाएंगे, तुझको फर्शे खाक पर दफनाएंगे। गुप्त अंधेरी कब्र में जब जाएगा, बेअमल बे इंतहा घबराएगा। काम मालो जर नहीं कुछ आएगा, गाफिल इंसान याद रख पछताएगा। जब तेरे साथी तुझे छोड़ आएंगे, कब्र में कीड़े तुझे खा जाएंगे। कब्र में तेरा कफन फट जाएगा, याद रख नाजुक बदन फट जाएगा। तेरा एक एक बाल तक जड़ जाएगा, ये खूबसूरत जिस्म सब सड़ जाएगा। आह उबल कर आंख भी बह जाएगी, खाल उधड़ कर कब्र में रह जाएगी। सांप बिच्छू कब्र में गर आ गए, क्या करेगा बेअमल गर छा गए। गोरे नेका बाग होगी खुल्द का, मुजरिमों की कब्र दोज़ख का गड़ा। खिलखिलाकर हंस रहा है बेखबर, कब्र में रोएगा चीखें मार कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी। कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है, या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नज़ा की तकलीफ की शिद्दत और उसकी कैफियत की मंजरकशी करते हुए इरशाद फरमाते हैं, नज़ा उस तकलीफ का नाम है जो बराह रास्त रूह पर नाजिल होती है, तमाम अज्जा को घेर लेती है, यहाँ तक कि रूह का वो हिस्सा भी तकलीफ महसूस करता है जो बदन की गहराइयों में होता है। नज़ा की तकालीफ तमाम बदन में यूं फैल जाती है कि हर रग पट्टे हिस्से और जोड़ से रूह खींची जाती है। हर बाल की जड़ से यहां तक के सर से लेके पांव तक की खाल के हर हिस्से से रूह निकाली जाती है। लिहाजा उस वक्त की तकलीफ और दर्द का अंदाजा कौन कर सकता है। बुजुर्गों ने तो यहां तक फरमा दिया कि मौत की तकलीफ तलवार के वार, आरे के चीरने और कैंची के काटने से भी ज्यादा तकलीफ है। क्योंकि जब तलवार का वार बदन पर पड़ता है तो बदन इस वजह से तकलीफ महसूस करता है कि इसका रूह के साथ ताल्लुक है। अंदाजा करो उस वक्त किस कदर तकलीफ होगी कि जब तलवार बदन पर नहीं बराह रास्त हमारी रूह पर पड़ेगी। जब किसी को तलवार से जख्मी किया जाए तो वो मदद मांग सकता है, चीख पुकार कर सकता है, क्योंकि उसकी जबान और जिस्म में ताकत मौजूद है। जबकि जिसकी मौत का वक्त आ जाता है वो आवाज भी नहीं निकाल सकता, चीखो पुकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि तकलीफ की वजह से उसकी आवाज खत्म हो जाती है। मौत की तकलीफ उसके दिल पर गलबा कर लेती है। मौत की तकलीफ पूरे बदन की ताकत छीन कर हर हिस्से को कमजोर कर देती है। मौत की तकलीफ किसी भी हिस्से में मदद मांगने की ताकत रहने नहीं देती। मौत की तकलीफ सोचने समझने की सलाहियत पर गालिब आकर बंदे को हैरान और परेशान कर देती है। मौत की तकलीफ जबान को गूंगा
और जिस्मानी हिस्सों को बेजान कर देती है। यही वजह है कि अगर कोई शख्स नज़ा के वक्त रोना भी चाहे तो नहीं रो सकता, चिल्लाना भी चाहे तो नहीं चिल्ला सकता, मदद मांगना चाहे नहीं मांग सकता। अगर कुछ ताकत बाकी भी हो उस वक्त हलक और सीने से गरगरे की आवाज आती है, जैसे बैल डकार मारते हैं, जानवर डकार मारते हैं, इस तरह की आवाज निकलती है। रंग मटियाला हो जाता है मिट्टी की तरह का, हर रग से रूह निकाली जाती है, जिसकी वजह से तकलीफ जिस्म के अंदर और बाहर हर जगह फैल जाती है। आंखों के ढेले तकलीफ की वजह से ऊपर चढ़ जाते हैं, होंठ सूख जाते हैं, जबान सुकड़ जाती है, उंगलियां नीली पड़ जाती है। जिस बदन की हर रग से रूह निकाली जा चुकी हो उसकी हालत मत पूछो, क्योंकि अगर जिस्म की एक रग भी खींची जाए बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन जरा गौर तो करो, एक रग नहीं, पूरी रूह को एक एक रग से निकाला जाता है, एक एक रग से खींचा जाता है, किस कदर तकलीफ होती होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के हर हिस्से पर मौत तारी होती है। पहले कदम ठंडे होते हैं, फिर पिंडलियां, फिर रानें ठंडी पड़ जाती है। यूं जिस्म के हर हिस्से को सख्ती के बाद सख्ती, तकलीफ के बाद तकलीफ का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि रूह हलक तक खींच ली जाती है। यही वो वक्त होता है जब मरने वाले की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, दुनिया वालों से उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती। फिर हसरत, नदामत, फिर बंदा पीछे मुड़ के देखता है मैंने जिंदगी में क्या किया है, मैं जिंदगी में कमा के क्या लाया, मैं लेके क्या जा रहा। उस वक्त बंदा अपनी जिंदगी से मायूस हो जाता है। फिर वो अपनी आखिरत की तरफ देखता है, फिर उसे अगली कब्र नजर आती है, मैदान हशर नजर आता है। हमारी दुनियावी और उखरवी जिंदगी के दरमियान मौत हायल है। जिसने हमसे ये घाटी अबूर कर ली वो कभी वापस नहीं आएगा। लिहाजा मौत की इस पुरखतर घाटी को याद रखें कि जिसे एक बार पार कर लिया फिर वापस नहीं आ सकता। कामयाब और अक्लमंद वही है जो दूसरों को मरता देखकर अपनी मौत को याद करे और कब्र और आखिरत की तैयारी कर ले। जैसा कि बुजुर्गान दीन का मकूला है कि अस्सईदु मन मुइज़ा बिगैरिही, यानी सआदतमंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। याद रखिए कि गफलत के साथ मौत को याद करने से ये सआदत नहीं मिलेगी कि इस तरह तो इंसान जनाजे देखता ही है, अपने हाथों से कब्र में उतारता है। तसव्वुर मौत का बेहतर तरीका यह है कि कभी कभी तन्हाई में बैठ जाएं, दिल को हर तरह के दुनियावी ख्यालात से पाक करके पहले अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों को याद करें जो वफात पा चुके। अपने कुर्बो जवार में रहने वाले फौतशुदगान में से एक एक को याद कीजिए और तसव्वुर ही तसव्वुर में उनके चेहरे सामने लाइए और ख्याल कीजिए कि वो किस तरह दुनिया में अपने अपने मनसब और काम में मशगूल थे, लंबी लंबी उम्मीदें बांधे हुए थे, दुनियावी तालीम के जरिए मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए कोशा थे, ऐसे कामों की तदबीर में लगे थे कि शायद कई साल ये जिंदा रहेंगे। दुनियावी कारोबार के लिए उन्होंने तरह तरह की मुशक्कतें उठाई, वो सिर्फ इस दुनिया के लिए ही कोशों में मसरूफ थे। इसी की आसाइशें उन्हें महबूब थी, यहाँ का आराम उन्हें मरगूब था। वो यूं जिंदगी गुजार रहे थे कि गोया उन्हें कभी मरना ही नहीं। चुनाचे वो मौत से गाफिल, खुशियों में बदमस्त, खेल तमाशों में मगन थे। उनके कफन बाजार में आ चुके थे लेकिन वो बेखबर थे, दुनिया की रंगीनियों में गुम थे। इसी बेखबरी के आलम में उन्हें यकायक मौत ने आके घेर लिया और उठा के कब्र में पटक दिया। उनके माँ बाप गम से निडाल हो गए, उनकी औरतें बेवा हो गई, उनके बच्चे बिलखते रह गए। मुस्तकबिल के हुसीन ख्वाबों का आईना चकनाचूर हो गया, उम्मीदें मिलिया मेट हो गई, उनके काम अधूरे रह गए। दुनिया के लिए उनकी सब मेहनतें रायगा गई, उनके माल तकसीम कर लिए गए, उनके माल मजे ले लेकर खाए गए, उनको दुनिया भूल गई। इस तसव्वुर के बाद अब उनकी कब्र के हालात में के बारे में गौर कीजिए कि उनके बदन कैसे गल सड़ गए होंगे, उनके हसीन चेहरे कैसे मस्त हो गए होंगे। वो खिलखिलाकर हंसते थे, उनके मुंह से फूल जड़ते थे। मगर वो हंसते थे तो मुंह से फूल जड़ते थे, मगर अब उनके वो चमकीले खूबसूरत दांत कब्र में जड़ चुके, मुंह में पीप पड़ चुकी होगी,
उनकी मोटी मोटी दिलकश आंखें उबल कर रुखसारों पर आ चुकी, उनके रेशम जैसे बाल झड़कर कब्र में बिखर गए होंगे, उनकी बारीक ऊंची खूबसूरत नाक में कीड़े घुसे होंगे, उनके गुलाब की पंखड़ियों की मानद पतले पतले नाजुक होंठों को कीड़े खा रहे होंगे। वो नन्हे नन्हे बच्चे जिनकी तोतली बातों से गमज़दा दिल खिल उठते थे, मरने के बाद उनकी ज़बानों पर कीड़े चिमटे होंगे। नौजवानों के काबिले रश तवाना वर्जिशी जिस्म खाक में मिल गए होंगे, उनके तमाम जोड़ अलग अलग हो चुके होंगे। ये तसव्वुर करने के बाद ये सोचिए कि यही हाल अनकरीब मेरा भी होने वाला है, मुझ पर भी नज़ा की कैफियत तारी होगी, मैं भी बिस्तर मरग पे चारपाई पे लेट चुका हूंगा, आंखें मेरी भी छत पे लग चुकी होंगी, अजीज़ो अकारब जमा होंगे, माँ कहेगी मेरा लाल मेरा लाल, बाप मुझे बेटा बेटा कह के पुकार रहा होगा, बहने भाई भाई कह के आवाजें लगा रही, चाहने वाले रो रहे होंगे, सिसकियां भर रहे होंगे। फिर इसी चीखों पुकार के दिल दहला देने वाले खौफनाक माहौल में मौत के फरिश्ते आके मेरी रूह को कब्ज कर लेंगे। कोई आगे बढ़ के कहेगा इसकी आंखें बंद कर दो, कोई मेरी आंखें बंद कर देगा, मेरे चेहरे पे कपड़ा डाल दिया जाएगा, अजीजों के रोने धोने से कहराम मच जाएगा। फिर गुस्ल देने वाले को तलाश किया जाएगा, उसे बुलाया जाएगा, मुझे तख्ता गुस्ल पर लटाया जाएगा, गुस्ल दिया जाएगा, फिर कफन पहनाया जाएगा। आहो फुगा के शोर में उस घर से मेरा जनाजा निकलेगा जिस घर में मैंने सारी उम्र गुजारी थी। कल जिन्होंने मेरे नाज उठाए थे, आज वो मेरा जनाजा उठा के कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ेंगे। फिर मुझे कब्र में उतार कर मेरे अजीज अपने हाथों से मेरे चेहरे पे मिट्टी डालेंगे। फिर कब्र की तारीकियों में मुझे तन्हा छोड़कर सब के सब वापस पलट जाएंगे। मेरा दिल बहलाने के लिए कोई वहां ठहरेगा नहीं। हाय हाय, फिर कब्र में मेरा जिस्म गलना सड़ना शुरू हो जाएगा, इसे कीड़े खाना शुरू कर देंगे। वो कीड़े पता नहीं मेरी सीधी आंख पहले खाएंगे या उल्टी आंख पहले खाएंगे, मेरी जबान पहले खाएंगे या मेरे होंठ पहले खाएंगे। हाय हाय, मेरे बदन पर किस कदर आजादी के साथ ये कीड़े रींग रहे होंगे, मैं इन्हें हटा भी नहीं सकूंगा, नाक कान और आंखों में घुस रहे होंगे। यूं अपनी मौत और कब्र के हालात का तसव्वुर कीजिए। फिर मुनकर नकीर की आमद, उनके सवालात, अजाब कब्र का ख्याल दिल में लाइए, अपने आप को इन पेश आने वाले मामलात से डराइए और खुदा के लिए रोजाना इस तरह अपना मुहासबा कीजिए। इंशाअल्लाह इस तरह करने से मौत का तसव्वुर हमारे दिलों में पैदा होगा, नेकियां करने और गुनाहों से बचने का ज़हन बनेगा। मौत की याद के लिए तसव्वुर मौत का कायम करने के लिए अपने से पहले बुजुर्गों के वाकयात पढ़ने चाहिए, उनकी जिंदगियों को देखना चाहिए। अक्लमंद वही है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करते हुए नेकियों का जखीरा इकट्ठा कर कब्र की रोशनी का इंतजाम कर ले, वरना कब्र हरगिज लिहाज नहीं करेगी कि मेरे अंदर कौन आया है, अमीर है या फकीर है, वजीर है या मशीर है, हाकिम है या महकूम है, अफसर है या नौकर है, सेठ है या मुलाजिम है। कब्र कुछ नहीं देखती। डॉक्टर, मरीज, ठेकेदार, मजदूर, आलिम, फाजिल, जाहिल, कब्र सबके लिए बराबर, वो किसी का लिहाज नहीं करती। अगर किसी के साथ भी तोशे आखिरत में कमी रही, नमाजें कज़ा की, रमजान के रोजे छोड़े, फर्ज होते हुए भी ज़कात न दी, हज फर्ज था मगर अदा न किया, गैर औरतों से पर्दा न किया, माँ बाप की नाफरमानी की, झूठ, गीबत, चुगली ये आदतें बना ली, फिल्में ड्रामे देखते रहे, गाने बाजे सुनते रहे, दाढ़ी मुंडवाते या एक मुट्ठी से घटाते रहे, अलगर्ज खूब गुनाहों का बाजार गर्म रखा, तो अल्लाह पाक और उसके रसूल की नाराजगी की सूरत में कब्र में जाके सिवाय हसरत और नदामत के कुछ हाथ ना आएगा। लेकिन इसके बरअक्स अगर आपने अल्लाह पाक की रजा वाले कामों में अपने आप को मशगूल रखा, फर्ज नमाजें पढ़ी, साथ साथ नवाफिल भी पढ़े, रमजान के अलावा नफली रोजे भी रखे, ज़कात फर्ज होने की सूरत में अदा की, फर्ज हुआ तो हज भी अदा किया, सूरत के साथ सीरत को भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का आईनादार बना लिया, तो
इंशाअल्लाह अल्लाह करीम के फजल करम से ईमान सलामत लेकर दुनिया से चले गए तो इंशाअल्लाह कब्र में कयामत आने तक अल्लाह की रहमतों का दरिया मौजे मारता रहेगा। कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, जन्नती बिस्तर बिछा दिए जाएंगे और कयामत तक के लिए कहा जाएगा कि सो जा, ऐसे सो जा बेफिक्र होके कि जैसे पहली रात की दुल्हन सोती हो। हजरत सैयदना अबू लैस समरकंदी फरमाते हैं जो कब्र की तन्हाई और घबराहट से बचना चाहता हो उसे चाहिए कि 4 चीजों को इख्तियार करे और 4 चीजों को छोड़ दे। वो चीजें जिन्हें इख्तियार करके बंदा कब्र की तन्हाई और घबराहट से बच सकता है, फरमाया पहला अमल उनमें नमाज है। अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि 5 नमाजें अल्लाह ने फर्ज की हैं। जो इन नमाजों के लिए बेहतर तरीके से वुजू करे, इन्हें इनके वक्त में अदा करे, रुकू सजदा और खुशू पूरी तरह अदा करे, अल्लाह पाक के जिम्मे करम पर है कि अल्लाह उस बंदे की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। दूसरा अमल फरमाया कि सदका करो, कब्र की तारीकी को रोशनी में बदलने के लिए और कब्र की वहशत को इत्मीनान और सुकून में बदलने का एक जरिया यह है कि अल्लाह की राह में सदका किया जाए। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इन्नस सदक़ता लतुत्फ़िउ अला अहलिहा हर्रल कुबूर, बेशक सदका करने वालों को सदका कब्र की गर्मी से बचा लेता है। और तीसरा अमल फरमाया कि तिलावत कुरान को अपनी आदत बनाए, कुरान पढ़ें। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कुरान करीम की तिलावत किया करो कि ये कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शफाअत करके उन्हें जन्नत में लेके जाएगा। एक और हदीस पाक में आता है कि 3 किस्म के लोग कयामत के दिन सियाह कस्तूरी के टीले पर बैठे रहेंगे बेफिक्र होकर, उन्हें कोई घबराहट नहीं होगी, ना उनसे हिसाब लिया जाएगा कयामत के दिन। उन्हें कब्रों से निकाल के कस्तूरी के टीलों में बिठा दिया जाएगा। उनमें से एक वो शख्स है कि जिसने अल्लाह की रजा के लिए कुरान करीम की तिलावत की, लोगों की इमामत की, जबकि लोग उससे खुश हों। तो हमें अपने आप को तिलावत कुरान का भी आदी बनाना चाहिए। चौथा अमल अल्लाह पाक का जिक्र करना, जिक्र इलाही। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी लोग अल्लाह पाक के जिक्र के लिए बैठते हैं उन्हें रहमत के फरिश्ते ढांप लेते हैं, रहमत इलाही उन्हें अपनी आगोश में ले लेती है और अल्लाह पाक उन पर सकीना नाज़िल फरमाता है। और वो 4 अमल जिनसे बचकर बंदा अपनी कब्र को रोशन कर सकता है, उनमें पहला अमल है झूठ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ गुनाह की तरफ लेके जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ लेके जाता है। और बेशक जब बंदा झूठ बोलता रहता है यहां तक कि अल्लाह के नजदीक उसे कज़्ज़ाब यानी सबसे बड़ा झूठा लिख दिया जाता है। दूसरा अमल जिससे बचकर हम अपनी कब्र को संवार सकते हैं वो खयानत, खयानत से बचा जाए हर अमल में। तीसरा अमल जो हमें कब्र में राहत, जिससे बचकर हम कब्र में राहत और सुकून हासिल कर सकते हैं, वो है चुगली, इससे भी बचा जाए। चौथा अमल जो हमें कब्र में सुकून देगा, जिससे बचकर हम कब्र में सुकून पाएंगे, जिससे बचना जरूरी है, वो है पेशाब के छींटों से बचना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज़ाब कब्र अमूमन पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से होता है। और एक रिवायत में फरमाया कि कब्र का अज़ाब पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से होता है, लिहाजा इससे बचो। तो ये 4 चीजें वो हैं जो कब्र को रोशन करेंगी और 4 अमल वो हैं जो कब्र के अजाब का बायस बनते हैं। हमें इन 4 बातों को अपनाना चाहिए जो हमारी कब्र को रोशन करें और उन 4 अमाल से बचना चाहिए जो हमारी कब्र को तारीक करें या हमारी कब्र के अजाब का बायस बने। तो वो 4 अमल जो हमने करके अपनी कब्र को रोशन करना है, उनमें आप गौर करें कि नमाज सबसे पहला है, फिर आप देखें कि उसमें सदका, अल्लाह की राह में सदका रोजाना दें, भले 10 रुपए ही दे दें, 5 रुपए ही दें, 20 रुपए ही डालें, अपने घर में गल्ला रखें या मस्जिद का गल्ला रास्ते में आता है, जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है रोजाना सुबह सदका दिया करें, अपनी आदत बनाएं। इसी तरह कुरान की तिलावत को रोजाना रखें, भले एक आयत ही पढ़ें, मैं कहता ज्यादा नहीं, एक सिपारा भी पढ़ेंगे तो मरहबा, लेकिन एक आयत भी पढ़े ना तो रोजाना पढ़े।
इसको रोजाना सुबह अपना मामूल बना ले कि मैंने कुरान पाक की तिलावत करके घर से निकलना है। इसी तरह अल्लाह पाक का जिक्र, इसको भी रोजाना पर लेकर आए, अपनी जबान को आदी बनाए। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये 4 जुमले हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा ये 4 जुमले अपनी जबान से अदा करेगा, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में उसके नाम के 4 दरख्त लगा देगा। और फरमाया कि एक दरख्त इतना बड़ा होगा कि उसके साए में अगर 70 साल तेज घोड़ा दौड़ता रहे फिर भी उसका साया खत्म नहीं होगा। एक दरख्त इतना बड़ा होगा। देर कितनी लगती है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर। यानी 100 बार भी अगर हम रोजाना ये पढ़ना चाहें तो मुश्किल नहीं है। इन चीजों को अपनी आदतों में शामिल करें। इंशाअल्लाह इनके सदके अल्लाह पाक हमारी कब्र भी अच्छी करेगा, आखिरत भी अच्छी करेगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।